वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी नोटिफिकेशंस। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं सेबी की ओर से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से एक शानदार ग्रेड ए का नोटिफिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे इस नोटिफिकेशन की डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है और कौन सी वैकेंसीज है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सो लास्ट तक बने रहिए और अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वॉज स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1988। 1988 का एस्टैब्लिशमेंट है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 1992 में। सेबी का मेन ऑफिस लोकेटेड है मुंबई में और इसके और 4 रीजनल ऑफिस हैं कोलकाता, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई में। सेबी का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन काम होता है सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के मार्केट को रेगुलेट करना। जैसे बैंक के लिए आरबीआई होती है वैसे ही इन मार्केट्स के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है और ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट करवाता है और इन्वेस्टर्स के पैसे को सिक्योर करता है और ये अक्सर ध्यान रखता है कि एक्सचेंज मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले हमारे आगे है इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, मीन्स कौन सी डेट्स अभी महत्व की है इसमें। सबसे पहले आ जाते हैं इसके फॉर्म फिलिंग। 5 जनवरी 2022 से आज इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 24 जनवरी। सेकेंड थिंग दोस्तों, इसमें इन्होंने फेज 1 की डेट दी हुई है इस नोटिफिकेशन में, जो कि है 20 फरवरी 2022। फेज 1 ये टोटल एग्जाम 2 फेज में होगा और एक थर्ड फेज होगा इसका इंटरव्यू का। और फेज 2 की भी इन्होंने एक डेट दी हुई है, वो है मार्च 2022। इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज क्या क्या है। इसमें इन्होंने, जैसे कि ये सेबी है, सेबी में नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है अलग अलग स्ट्रीम में। इन्होंने जनरल इसमें निकाली है 80 वैकेंसीज, जिसमें से कि अनरिजर्व के लिए, ओपन के लिए इन्होंने वैकेंसीज दी है 32। और इसमें मेनली कौन कौन एलिजिबल होगा, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया है। जनरल वैकेंसीज के लिए एक तो कैंडिडेट मास्टर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, या फिर बैचलर्स इन लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। आप सभी जानती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कितने हैं अपने देश में। उस हिसाब से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी चलेगी, या फिर सीए, सीएफए, सीएस या सीडब्ल्यूए भी एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, फॉर्म भरने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीगल ऑफिसर्स की 16 वैकेंसीज है, आईटी ऑफिसर्स की 12 वैकेंसीज है। रिसर्च के केस में इन्होंने 6 वैकेंसीज निकाली है और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इन्होंने 3 वैकेंसीज निकाली है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है इस एग्जाम में। मोड ऑफ सिलेक्शन ये 3 फेज में होगा। फेज 1 में एक ऑनलाइन एग्जाम होगी स्क्रीनिंग के लिए। फेज 2 में आपकी इंग्लिश की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और एक पेपर 2 होगा जो टोटल 100 मार्क्स में गिना जाएगा, और फेज 3 में इसका इंटरव्यू होगा। आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे कि फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या पूछने वाले। फेज वन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वगैरह आएगा, जिसके साथ साथ थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएंगी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, जिसका वेटेज जिसमें मैक्सिमम मार्क होगा। पेपर 1 का मैक्सिमम मार्क होगा 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 60 मिनट्स और उसका कट ऑफ होगा 30% का। वैसे ही पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम में आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं
हंड्रेड्स एंड ये पेपर होगा 40 मिनट्स का और जिसका कट ऑफ होगा 40%। एग्रीगेट कट ऑफ इसमें होगा 40%। जैसे कि आप देख सकते हो फेज 1 में 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के और जिसका एग्रीगेट कट ऑफ 40% रखा गया है। मीन्स अगर आपको 80% मार्क है तो फिर आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर कट ऑफ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। इसके साथ ही हम जब आ जाते हैं हमारे फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम पे, फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम भी दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और जिसका कट ऑफ 30% होगा और जिसका वेटेज 1/3 होगा। और पेपर टू भी 100 मार्क्स का होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी 40 मिनट्स का ही पेपर होगा जिसका वेटेज 2/3 मार्क्स है। दोनों पेपर्स मिला के टोटल एग्रीगेट कट ऑफ इन्होंने रखा हुआ है 50% का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पे स्केल कैसा होगा। सेबी ग्रेड बी बहुत ही अच्छी जॉब है। कई स्टूडेंट्स कई बहुत से प्रोफेशनल्स इस जॉब के लिए काफी मेहनत करते हैं और इसका पे स्केल भी काफी अच्छा होता है। इसके अलाउंसेस काफी अच्छे होते हैं। इसमें आप देखेंगे इन्होंने एक सीधा मेंशन किया हुआ है कि द प्री रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए इज 28,150 का। जैसे कि उन्होंने फिर आगे बताया है, इसमें अगर आप मुंबई में पोस्टेड है तो मिनिमम ऑफ द स्केल इज अप्रॉक्स 1,15,000 पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन मिलेगा। और अगर आप सेबी की साइड से अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 80,500 पर मंथ विद अकोमोडेशन मिल जाएगा। ये अप्रॉक्स उन्होंने दिया है और इसके साथ साथ आपको सेबी काफी बेनिफिट्स देता है। एलएफसी के मेडिकल एक्सपेंसेस के, एजुकेशनल अलाउंस, फाइनेंशियल, ये काफी सारे अलाउंसेस होते हैं आपको। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक प्रोबेशन पीरियड होगा। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए, इसमें एक प्रोबेशन पीरियड होगा। 2 साल का ये प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इसके बाद आप कंफर्म किए जाएंगे। और पोस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी पोस्टिंग से आपके तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद इसकी पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। अगर आप सारी कंडीशंस का, सारी एलिजिबिलिटी अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इसके साथ जाना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। यहाँ कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद काफ़ी अच्छी सैलरी है, कुछ काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने वाला है। और उसके साथ ही मैं आपको एप्लीकेशन फीस बता देता हूँ। अनरिजर्व्ड ओपन कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये की होगी, 1,000 रुपीज़ की होगी। SC ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 100 रुपीज़ की फीस रखी गई है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हम काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशंस जो सिक्योर जॉब के, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छी जॉब्स आती है उनसे रिलेटेड हम ये वीडियोस लाते रहते हैं। सो